आपको ईरान के उस सीक्रेट नेटवर्क के बारे में बताएंगे जो ईरान की अदृश्य लाइफलाइन बना हुआ है। आखिर कैसे ईरान तेल का खेल अभी भी खेल रहा है और चीन तक कैसे पहुंच रहा है ईरान का कच्चा तेल, इस खास रिपोर्ट के जरिए। युद्ध की मार नहीं रुक रहा ईरान। समंदर में ईरान का सीक्रेट नेटवर्क। भीषण महायुद्ध जारी है, बारूदी वार पलटवार हो रहे हैं। जंग के बीच भी एक सवाल बार बार कौंध रहा है कि आखिर ईरान के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। इन सब के पीछे है तेल। यही तेल ईरान के लिए जंग के बीच भी पैसा कमा रहा है और ये सब हो रहा है ईरान की सीक्रेट नेटवर्क से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शैडो फ्लीट के जरिए तेल बेच रहा है। क्या है शैडो फ्लीट? ईरान के शैडो फ्लीट में करीब 400 से 430 तेल टैंकरों का एक नेटवर्क है। इसे ऑपरेट करता है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो इसी नेटवर्क से हर साल 25 से 30 अरब डॉलर की कमाई हो रही है, जो ईरान की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि उसकी मिलिट्री ताकत को भी सपोर्ट करता है। और ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन, जहां छोटी छोटी टीपॉट रिफाइनरी सस्ते दाम पर ईरानी क्रूड खरीद रही हैं। जहाजों को कैसे छिपाता है ईरान? शैडो फ्लीट के लिए ईरान ने एक ऐसा जटिल सिस्टम बनाया जिसे आसानी से नहीं पकड़ा जाता। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान शेल कंपनियों के जरिए अपने जहाजों को हांगकांग, UAE और पनामा जैसे देशों में रजिस्टर करता है। जांच में सामने आया कि करीब 62% जहाज फर्जी झंडे के तहत समंदर में चलते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए टैंकर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं या फर्जी लोकेशन दिखाते हैं, जिससे ये जहाज समुद्र में गायब हो जाते हैं। समुद्र के बीच एक और खेल होता है और वो है शिप टू शिप ट्रांसफर, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसी तेल को किसी और देश का बताकर बेचा जाता है। कई बार दूसरे तेल के साथ मिलाकर इसकी असल पहचान मिटा दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद ये नेटवर्क हर दिन 13 से 16 लाख बैरल तेल सप्लाई कर रहा है। तो ये थी ईरान की अदृश्य लाइफलाइन जो ईरान को झुकने नहीं दे रही। और अब आपको समझाते हैं कि कैसे काम करती है ये डार्क फ्लीट। दरअसल ये सैकड़ों जहाजों का एक गुप्त नेटवर्क है जो खुले समुद्र में नियमों से बचकर काम करता है और इन जहाजों का असली मालिकाना छिपाया जाता है और फर्जी कागजात के जरिए इन्हें ऑपरेट किया जाता है। कमजोर नियम कानून वाले देशों में इन जहाजों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है और उस तरीके से ये पूरा खेल चलता है। और फिर ट्रैकिंग से बचने के लिए AIS ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते हैं, यानी जहाज अचानक रडार से गायब हो जाते हैं और इसके बाद समुद्र के बीचों बीच जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल की असली पहचान भी छिपा दी जाती है। फिर यही तेल अलग अलग देशों में रीसेल किया जाता है। पैसा वहीं से आ रहा है। खास तौर पर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में यह नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव है। यानी पूरी प्रक्रिया इतनी सुनियोजित तरीके से कि कागजों पर कुछ और समुद्र में कुछ और यही डार्क फ्लीट ईरान की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी अदृश्य लाइफलाइन बन चुकी है। तो क्या यही हो रहा है मेजर गौरव आर्या कि कैसे पैसा लेकर आना है? इतना आप कहिए कि फुल प्रूफ एक सिस्टम बना दिया गया जिसको क्रैक नहीं किया जा रहा या कर नहीं पा रहे? नहीं गौरव, ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। पहली चीज, हाँ ये सिस्टम बहुत समय से चलता चला आ रहा है, ये अच्छा सिस्टम है, मजबूत है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ था उसके पहले अमेरिका ने क्रैकडाउन किया था और इसी शैडो फ्लीट जो कि रशियन चला रहे थे, अमेरिकन घुस गए, 6 या 8 जहाज पकड़े उन्होंने ये ऑपरेशन करने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ चलती हैं। कल अगर अमेरिका चाहे और सारे के सारे देशों के साथ, देखिए आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल गए तो आप अरेबियन सी में आ गए, एक बार आप अरब सागर में निकल गए तो वहां पे लड़ाई हो नहीं रही है, तो वहां पे अमेरिका बिल्कुल, और निकलने का तरीका है नहीं इसके अलावा, आपको निकलना अरब सागर में है। अगर अरब सागर में आपने पूरा मामला कंट्रोल कर लिया कि जो भी शैडो फ्लीट है उसको चेकिंग करो, उसको बोर्ड करो, जो भी करो, चाहे इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट कुछ भी हो, आप ईरान के ऑयल आउटफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको चोक कर सकते हैं। वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने कार्रवाई शुरू कर दी तो यह काम भी हो जाएगा। चलिए कुछ और भी आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जंग और प्रतिबंधों के बीच भी ईरान की अर्थव्यवस्था को रूस और चीन से सहारा तो मिल रहा है, नजर आ रहा है।
या कहिए कि यह दावा किया जा रहा है। सबसे पहले बात सबसे बड़े खरीदार की, और सबसे बड़े खरीदार का हम जिक्र कर रहे हैं चीन। आपने जिक्र किया था शुरुआत में, मैं इसके ऊपर आऊंगा। क्या ये पर्दे के पीछे रहकर पूरी गेम को खेलने की या खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? चीन सबसे बड़ा खरीदार है, ईरान को चीन का साथ है। ईरान के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, वहां पैसा भी खूब आ रहा है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन के पास जा रहा है। तो मतलब यह है कि पैसा तो वहां से खूब आ रहा होगा। मैं एक दो और पॉइंट है, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। ईरान भी इसमें छूट देता है, उसको भी पता है कि ये तो मेरा अब कहिए कि मित्र देश है, या फिर ये तो मेरे को दुनिया में और कौन सपोर्ट करेगा या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन की तरफ नजर है। लेन देन युआन जैसी और गैर डॉलर मुद्रा में किया जाता है, जो अमेरिका चाहता है कि डॉलर में कीजिए आप, वो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या चीन, जो आप पर्दे के पीछे की बात कह रहे हैं, पर्दे के पीछे सपोर्ट और पर्दे के सामने तेल का व्यापार, क्या ये पूरा सिस्टम चीन और ईरान का? फिर से मैं इसमें सीधी बात बताना चाहूंगा गौरव। देखिए, दो बातें। नंबर 1, क्या चाइना सपोर्ट कर रहा है और 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है? बिल्कुल। लेकिन क्यों खरीदता है? क्योंकि और कोई नहीं खरीदता, और चाइना ही खरीद सकता है क्योंकि वो सैंक्शन्ड ऑयल है, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। एक और चीज, जो हम लोग कहते हैं ना कि चाइना मिसाइल सप्लाई कर रहा है, रशिया मिसाइल सप्लाई कर रहा है, किसके एवज में? भाईबंदी में तो कुछ नहीं होता, भाईबंदी में कुछ नहीं होता। और ईरान के पास पैसे नहीं है देने के लिए। ईरान के पास क्या है? तेल। अगर आप तेल रोक देते हैं ईरान का, अगर आपने ईरान का तेल रोक दिया, तो चाइना भी मदद रोक देगा, क्योंकि चाइना मुफ्त में कभी कुछ नहीं करता, कोई भी देश नहीं करता। बिल्कुल। चाइना क्यों करेगा? तो ये इसकी एक नस है, अब इसकी नस ढूंढी जा रही है, और जब नस दबाएंगे तब चीख निकलेगी। मानिए चाइना मिसाइल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, माना चाइना पैसे दे रहा है रशिया को और कह रहा है कि क्रूज मिसाइल दो, बैलिस्टिक मिसाइल दो, और रशिया दे रहा है, ठीक है। लेकिन चाइना क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना को तेल मिल रहा है, चाइना को तेल मिल रहा है, चाइना को तेल चाहिए। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, उसको अपनी ग्रोथ के लिए तेल चाहिए। आपने अगर वो तेल की सप्लाई लाइन बंद कर दी, तो क्या फिर चाइना रशिया को बोलेगा कि इसको मिसाइल दो? तो ये सिस्टम ये चल रहा है कि तेल दो, पैसे नहीं, मिसाइल दो। बिल्कुल यही सिस्टम है। देखिए, कुछ तो कैपेसिटी ईरान की है, ईरान ने अपनी कैपेसिटी बनाई, शाहे ड्रोन्स और मिसाइल और ये सारी की सारी चीजें ये ईरान ने बनाई है, ये सच है। लेकिन वो कैपेसिटी लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी लिमिटेड है क्योंकि जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे बम मारा गया है। रोज के रोज 100 हजार ड्रोन डालना पूरी दुनिया भर में, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाना, भाई वो ड्रोन जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। कितने हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने ड्रोन है आपके पास भाई? कभी ना कभी तो खत्म होंगे। और आपकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग ठप कर रहे हैं वो लोग। तो ये माल कहां से आ रहा है, ये देखना। माल का जो स्रोत है, स्रोत को काटो। जी।